हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से हमारा बैकएंड सर्वर का सेटअप करेंगे। अब देखिए, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा बैकएंड का इंस्टॉलेशन कर दिया था, यानी कि नोड का इंस्टॉलेशन करके एक्सप्रेस को सेटअप किया था, एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था, जितनी भी डिपेंडेंसी चाहिए वो सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरा बैकएंड सर्वर कोई पर्टिकुलर एक पोर्ट नंबर के ऊपर रन करवाना है एंड उसका सेटअप करना है। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो मेरा जो ये सर्वर है, इस सर्वर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। आप फाइल को कोई भी नेम दे सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू। बट यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको नेम देने वाला हूँ app.js। ओके। अब app.js देने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे सबसे पहला जो मुझे काम करना है वो है मुझे मेरा एक्सप्रेस जो होता है वो यहाँ पे इनिशियलाइज करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सप्रेस इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे कर दूंगा रिक्वायर। एंड रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्रेस। तो देखिए, इस तरीके से कुछ हमने कर दिया। तो ये हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेस को हमारे app.js के अंदर ऐड कर दिया है। सबसे फर्स्ट काम जो हमें करना है वो यही करना है। अब व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग मुझे क्या करनी है, तो नेक्स्ट थिंग मुझे ये करनी है कि मुझे इस एक्सप्रेस जो मैंने इंस्टॉल किया है, यहाँ पे ऐड करवाया है, उसके थ्रू मुझे मेरी ऐप को इनिशियलाइज करवाना है। सो मैं यहाँ पे करूंगा कॉन्स्ट। एंड यहाँ पे आप नेम कोई भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे ऐप ही दे दिया है। इज इक्वल टू करके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट कॉल करवा दिया। नाउ अब मुझे क्या करवाना है, मेरा जो ऐप है उस ऐप के अंदर कुछ भी चीज मुझे करवानी है, तो मैं ऐप डॉट उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे यूज। एंड देन हमारी जो भी काम होगा वो यहाँ पे हो सकता है। बट अब ये जो ऐप है वो सबसे पहले क्या यूज करेगी, तो सबसे पहली चीज जो यूज करने वाली है दैट इज अ क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज। इसका यूज करेगी और बॉडी पास है, ये दो चीजों का ये यूज करने वाला है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट। एंड देन यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉडी पार्सर इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर। एंड रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं बॉडी हाइफन पार्सर। तो देखिए, हमने यहाँ पे बॉडी हाइफन पार्सर कर दिया। अब ऐप डॉट यूज के अंदर हम क्या लिखे, तो ऐप डॉट यूज के अंदर मुझे लिखना है बॉडी पार्सर डॉट जेसन। तो ये क्या करेगा, मेरे जो भी डेटा जेसन के अंदर रिसीव हो गए उसके लिए ये चीज यूज होने वाली है। तो ये बॉडी पार्सर आपको ऐड कर देना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। दूसरा जो मेरे पास है दैट इज अ कोर्स इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे हम ऐड करवा देते हैं हमारे कोर्स को। अब कोर्स क्या होता है, तो कोर्स होता है हमारा क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे ऐप डॉट यूज। यूज लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्स। एंड कोर्स लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे। एंड एक और चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कर्ली ब्रैकेट। एंड यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ ओरिजिन। अब ये ओरिजिन क्या है, तो मेरा जो भी फ्रंट एंड की यूआरएल होगी ना वो मुझे यहाँ पे ओरिजिन के अंदर पास करवानी है। जैसे कि फिलहाल जो मेरी अ, होने वाली है फ्रंट एंड की यूआरएल वो होगी लोकल होस्ट कॉलन 3000। ये हमारी नॉर्मली रिएक्ट की यूआरएल रहती है। तो हमने क्या करा, हमारा ओरिजिन ये सेट करवा दिया। तो ये क्या होगा, जब भी मैं उस ओरिजिन के थ्रू डेटा सेंड करूंगा या रिसीव करूंगा, तब ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, जो सबसे पहली दो चीजें मुझे चाहिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। नाउ अब अब आगे क्या करना है वो देखते हैं। तब आगे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जो हमारी ऐप क्रिएट हो चुकी है उस ऐप को अब मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर के ऊपर स्टार्ट करवाना है। सो मैं क्या करूंगा, पोर्ट इज इक्वल टू हम इसको दे देते हैं 5000। लाइक मेरा बैकएंड है तो मैं बैकएंड के लिए नॉर्मली प्रिफर करता हूँ 5000। आप 8000 8080 कोई भी दे सकते हो, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपके पीसी के ऊपर वो पोर्ट नंबर ऑक्यूपाई नहीं है। जैसे कि अभी मेरे पास ये 5000 जो है वो फ्री पोर्ट नंबर है। सो मैं इसके ऊपर ये चीज यूज करूंगा। सो मैंने यहाँ पे कर दिया पोर्ट 5000। एंड पोर्ट 5000 करने के बाद हम क्या करते हैं, अब मुझे करवाना है ऐप डॉट लिसन। एंड ऐप डॉट लिसन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कौन से पोर्ट नंबर के ऊपर मेरा लिसन होने वाला है वो पोर्ट नंबर मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। सो मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, दो चीजें मेरे पास होने वाली है। तो उसका हम क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर देंगे। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्सल डॉट लॉग। एंड कॉन्सल डॉट लॉग करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक सर्वर इज रनिंग ऑन। एंड देन यहाँ पे मुझे मेरी यूआरएल पास करवानी है। सो मैं http कॉलन लोकल होस्ट
कॉलन एंड देन मेरा जो भी पोर्ट नंबर है वो, अब पोर्ट नंबर मेरा डायनेमिक है, तो मैं यहाँ पे डॉलर यूज करूंगा एंड पोर्ट लिख दूंगा, जो मेरा वेरिएबल है उसका नेम मैंने यहाँ पे दे दिया। दैट्स इट, मेरा काम हो गया। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हमारा सर्वर का यहाँ पे काम हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको रन करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे कर दिया cd सर्वर। अब इस पर्टिकुलर फाइल को अगर मुझे रन करना है तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, नोड app.js से यहाँ पे मुझे दिखा रहा है सर्वर रनिंग ऑन करके, मुझे मेरा सर्वर यहाँ पे रन करके डिस्प्ले हो गया है। एंड नाउ अब इसे मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ यहाँ से। सो ये मेरा सर्वर यहाँ से स्टॉप हो गया। बस सी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम बहुत ही इजी है कि हर बार मुझे मेरा सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड सर्वर स्टार्ट करना, हर बार स्टार्ट करना, दैट इज नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे हमारे पैकेज डॉट जेसन के अंदर। एंड पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं वो देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमने नोडेमोन का इंस्टॉलेशन करके रखा है, एज वेल एज स्क्रिप्ट यहाँ पे है कुछ मेरे पास। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लिख देना है रन, सॉरी हम लिख देते हैं यहाँ पे डेव। एंड डेव करने के बाद यहाँ पे मुझे पास करवाना है मेरा जो कमांड है, वो मेरा कमांड क्या रहेगा, नोडेमोन app.js। अब ये नोडेमोन app.js क्या करेगा, तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने नोड app.js किया था वैसे ही नोडेमोन app.js करेगा, तो वो कंटिन्यूअसली स्टार्ट रखेगा। और अब जो मेरा कमांड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, तो वो मेरा npm से स्टार्ट होगा। तो npm रन डेव करेंगे हम। तो देखिए अब ये मेरा डेवलपर, अच्छा हमने यहाँ पे इसको सेव नहीं किया, मुझे स्क्रिप्ट को सेव करना पड़ेगा एक बार। अब करते हैं हम एग्जीक्यूट। नाउ सी अब मेरी स्क्रिप्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए मैं app.js के अंदर जाके यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज करता हूँ, 5001 करता हूँ। तो देखिए मेरा अब जैसे ही मैंने सेव किया, मेरे चेंजेस यहाँ पे इफेक्ट करके आ गए। वापस मेक करता हूँ लाइक 5000, तो देखिए वापस ये चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि मेरा जो सर्वर है वो पर्टिकुलर पोर्ट नंबर के ऊपर रन हो रहा है, एज वेल एज हमने उसको क्या कर दिया, ऑटो रन कर दिया यूजिंग द नोडेमन। अब अगर मुझे ये पोर्ट नंबर वाला पोर्शन भी डायनेमिक बनाना है, लाइक मुझे क्या करना है, मुझे इसको कुछ सिक्योर करना है और मेरी कोई एक फाइल हो जिसके अंदर ये स्टोर हो, ताकि जब मुझे चेंजेस करने हैं, तो मैं एक ही जगह पे चेंज करता हूँ, हर एक जगह पे ये चीज चेंज हो जानी चाहिए। तो नॉर्मली हम उसके लिए क्या करते हैं, तो एक फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल को नेम देते हैं .env। नाउ सी हमने हमारे लास्ट सेशन के अंदर, अगर आपको याद है, तो हमने .env को इंस्टॉल किया था हमारी डिपेंडेंसी के अंदर। नाउ अब हम क्या करने वाला है, उसी डिपेंडेंसी का यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पोर्ट दे दूंगा इज इक्वल टू करके, मेरा जो भी पोर्ट नंबर है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। सी लाइक मैंने यहाँ पे 5000 डिफाइन कर दिया। नाउ अब मुझे उसको यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली सबसे पहले तो करूंगा रिक्वायर। देन रिक्वायर करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं .env एंड देन डॉट करके हम कर देते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िग। चलिए कुछ इस तरीके से, तो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन अब फाइल हो गई है मेरी .env। अब अगर इसके पोर्ट नंबर को मुझे एक्सेस करवाना है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, लाइक यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली लिखना है process.env डॉट, एंड देन आपने जो भी वेरिएबल का नेम दिया था वो नेम, सेम चीज अब भी देखिए मुझे यहाँ पे 5000 दिखा रहा है। इट मीन्स मेरा पोर्ट नंबर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपके पास अगर पोर्ट नंबर की वाली फाइल नहीं है, तो आप यहाँ पे और करके मैन्युअली भी आपका नंबर दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अलाउड। बट हम नॉर्मली इस तरीके से नहीं करते, हम जो हमारी env फाइल है वहां से ही हम हमारा पोर्ट नंबर ले लेंगे। सो दैट्स इट, यहाँ पे हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है, सर्वर रन भी कर रहा है एंड सर्वर के ऊपर बेसिक कुछ चीजें हमें डिस्प्ले भी हो गई, हमारा एक मैसेज भी हमने प्रिंट करवा के यहाँ पे देख लिया। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे हमारा सर्वर क्रिएट किया है, सर्वर के अंदर सारी चीजों का सेटअप किया है। ये चीज आपको खास याद रखनी है कि आपको ओरिजिन यहाँ पे देना है कोर्स के अंदर एंड बॉडी पास से पास करवाना है, ताकि आगे जाके जब आपका जेसन आप यूज करो तो वो इजीली वर्कआउट कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम मस्टेक के अंदर किस तरीके से डेटाबेस का सेटअप करेंगे, यानी कि बैकएंड के अंदर मुझे डेटाबेस कनेक्ट करना है तो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे वो देखेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।